नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी इस वीडियो में। तो भाई मेरे साथ ये मेरा दोस्त है मिथुन, इधर देख ले। ये मेरा दोस्त है और ये भाई जेल वार्डन में किसी कारणवश रह गया था। इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं हो पाया ये भाई देखो पूरा अपनी पूरी जर्नी बताएंगे। तो बताओ भाई। तो बात ये उस समय की है, 2018 में फॉर्म आए थे और जेल वार्डन वैकेंसी थी पुलिस की यूपीपीआरबी वाली। उसमें क्या हुआ कि फॉर्म भरवाया गया और 2020 में पेपर करवाए गए थे। 2021 में 2021 में जनवरी फरवरी में करवाए गए थे। और फिर उसकी रनिंग हुई थी जून में शायद रनिंग हुई थी उसकी। ठीक है, तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो गया था एग्ज़ाम देने बनारस। यहाँ मैं लखनऊ से था तो बनारस गया था, एग्ज़ाम वहाँ देने गया था। फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सुस्त इंसान हूँ तो मैंने उस लिस्ट चेक नहीं करी, ना अपने मार्क्स चेक करे। फिर पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आई, तीसरी लिस्ट आ गई। तो तीसरी लिस्ट में मेरा नाम था सबसे नीचे। नहीं, रनिंग के लिए जो लिस्ट आई उसमें तीसरी लिस्ट में नाम था। तीसरी लिस्ट में नाम था मेरा। तो पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट में नाम नहीं था। हाँ, क्योंकि नंबर ज़्यादा ज़्यादा नहीं थे। थे। हाँ तो इसी वजह से तो फिर रनिंग का मैं बताता हूँ क्या हुआ कि मुझे रनिंग करने के लिए मुझे दिन मिले कुछ 22 दिन रनिंग करने के लिए मुझे मिले। अच्छा। और फिर मेरी एज 20-22 साल की है, तो मैं 22 साल तक दौड़ा ही नहीं था। तो फिर मैं इतने दिनों में कैसे करता। फिर मैंने बहुत मेहनत करी। थोड़ा तेज बोलो। फिर मैंने बहुत मेहनत करी। हाँ। फिर बहुत दौड़ा मैं। फिर सुबह दौड़ता, शाम को दौड़ता, जितना नहीं दौड़ना उतना दौड़ता, घोड़े की तरह दौड़ता। ओए सुन लले, तूने जेल वार्डन वाला पेपर सही में निकाला, मुझे पता है, तो सही जानकारी देना। अरे ये जानकारी सही तो है, मैं सही तो कह रहा हूँ। फिर उसके बाद दौड़ा तो वहाँ दौड़ क्यों नहीं निकली, पूरा बताना। हाँ, तो जब मैं दौड़ रहा था तो किसी ने मेरे पैर के नीचे कीला रख दिया। इनके पीछे से पीला निकला। भाई सुन, सही बताओ यार, मजाक ना करो यार। कीला पैर में पड़ते ही पीला निकला। अरे एक मिनट सुनो, मजाक नहीं। हाँ। तो क्यों नहीं हुआ ये बताओ यार। अच्छा, हाँ, तो भाई मैं रनिंग के लिए गया। तो मेरा मतलब पहले ही रनिंग में पहले बैच में था, जिसमें कुल लगभग 100 लोग दौड़ने के लिए लगाए गए। हाँ। तो मैं लाइन में लगा, जो 4 लड़कों के बाद मेरा नंबर था। मैंने क्या किया था, वो जो वहाँ पर छाती पर लगाने के लिए बैच देते हैं, वो 52 नंबर का था। मैंने बहुत कम नंबर ले लिए थे शुरुआत के। हाँ। बहुत लड़कों ने, जैसे किसी ने 5000 उठा लिया, 5032, 5036। तो मैंने सोचा इसका कोई मतलब नहीं है, बस लगा लो। हाँ। तो फिर मैंने उसको लगा लिया। वो फिर 52 नंबर का था। तो जब वो नाम अनाउंस हुआ, 1 रोल नंबर 1, छाती नंबर 1, चेस्ट नंबर 1, 2, 52, तो मेरे चौथे नंबर पे था। मैंने कहा अरे ये मुझसे तो बहुत गलती हो गई, मेरा पहले बैच में आ गया, 4 नंबर पे आ गया। फिर मैंने सोचा यार मुझे लॉजिक लगाना चाहिए था कि मुझे पीछे से, ताकि मुझे बाद में दौड़ना होता। फिर मैंने कहा चलो जो हुआ सो हुआ। मैंने दौड़ के लिए अपने पैर में घुंघरू चिप बांधी। चिप बांधने के बाद मैंने दौड़ना शुरू किया। फिर ऐसा हुआ कि 400 मीटर का ग्राउंड था, 400 मीटर का था और 4 कोने का था। अच्छा, गोल नहीं था, गोल नहीं था, 4 कोने का था। अब क्या होता, जो जैसे मैं कोने पे पहुंचता तो मुझे तुरंत टर्न होना होता। अच्छा। तो इसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। हाँ। और साला पेड़ लगा हुआ था कोने पे ही। अच्छा। जितनी बार मैं जाता उसकी डाली मेरे कान पे लगती। यार वो सब चीजें भाई वो देख लेंगे, तो अपनी मेन कहानी बताओ। मेन कहानी तो यही। तो फिर मैंने दौड़ना शुरू किया। मैंने हाथ में लिया गिट्टी। मैंने अच्छा। सोचा कि मैं अगर भूल जाऊंगा तो मेरी गिट्टियाँ हैं मेरे हाथ में, वो देसी तरीका होता है। अच्छा, 12 गिट्टी तुमने ले ली। गिट्टी मैंने हाथ में ले ली, देसी तरीका, कि मैं हर बार एक गिट्टी ड्रॉप कर दूंगा, जिससे ये होता रहेगा कि मैं अपने राउंड अगर भूल भी जाऊंगा तो काउंट होता रहेगा, उस तरह से। अच्छा। फिर मैंने दौड़ना शुरू किया। तो 5 राउंड तक तो बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद जुबान निकलना शुरू हुई और सर घूमना शुरू हुआ। तो उसी बीच में भूल गया कि कितनी गिट्टियाँ मुझे फेंकी है, कितनी नहीं फेंकी। मुझे अच्छा। लगा कि मैंने 2 चक्कर लगा दिए, वो गिट्टी नहीं फेंकी। अच्छा। तो फिर मेरे मन में आया यार ये गिट्टी विट्टी फेंको और दौड़ना शुरू करो, जब सब रुक जाएंगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही, जब सब लोग रुक गए मैं भी रुक गया, मुझे लगा मेरे हो गए। फिर जब वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ और सबका दिखाया गया रिजल्ट, तो पता चला यार तुम 11 ही राउंड दौड़े थे। अच्छा, चिप में मतलब ये शो किया कि तुम 11 ही राउंड दौड़े थे। हाँ। और कितनी दूरी कवर किए?
या ये हो गया समझ लो 11 राउंड 11 राउंड 4.4 किलोमीटर, 4 अच्छा किलोमीटर 400 मीटर, और ये टाइम लगा था 24 मिनट 33 सेकंड। 24 मिनट 33 सेकंड। हाँ तो अगर ऐसा था तो 28 मिनट देते ना। नहीं, उसमें 25 मिनट की रनिंग थी। अच्छा उसमें 25 मिनट की रनिंग थी। हाँ 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर रनिंग करना था। अच्छा अच्छा, हम्म। तो ये था है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद वो रिजल्ट दिखाया गया, वहाँ पर साइन करवा लिया गया और फिर बोला बैठो। फिर मैंने सोचा यार इतनी बेइज्जती के बाद मैं साइन यहाँ, क्यों? साइन क्यों? ताकि देख लो ये तुम्हारा ही है, अच्छा अच्छा, उसी फिर? के नाम के सामने ये होता ना। हाँ फिर मैंने सोचा वहाँ बैठ के क्या करना, इतनी बेइज्जती तो हो ही गई, अब यहाँ से निकल लो धीरे से। फिर मैं वहाँ से फिर मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मेरे पैर में बहुत चोट लग गई। अच्छा। हाँ फिर मैं लंगड़ाता हुआ निकला, गेट पर आया। अबे यार, तो ये क्यों? अरे यार सब लोग पूछते हैं ना कि क्या हुआ क्या हुआ, तो ताकि ये सिंपैथी मिल सके इससे कि इसके बेचारे के पैर में चोट लगी इसलिए नहीं रनिंग कर पाया। अच्छा अच्छा, फिर? तो इस तरह से मैं वहाँ मुंह छुपा के भागा। फिर बाहर आया मैं, और फिर बाहर क्या हुआ सुनिए मेरे भाग्य में। बाहर जैसे मैं निकला तो मेरे भाई ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा यार रह गया। तो वो कह रहा कोई बात नहीं। तो फिर उसी समय एक बूढ़ा आदमी आया, वो कह रहा क्या हुआ, किसी के साथ वो पेरेंट था। तो मैंने उसको बताया कि ऐसा है कि रनिंग रह गई, बस एक राउंड से रह गया। तो वो मुझे देख के कह रहा कि थोड़ा वेट भी ज़्यादा है। तो मुझे बहुत गुस्सा है कि मैं इसको टूनी मारूं। अच्छा मुझे ये कहने की वजह कि चलो नेक्स्ट टाइम, वो कह रहा वेट ज़्यादा है, कमी नहीं खा रहा मेरी। हाँ, थोड़ा सा गलत तो लगता ही है यार ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर? फिर अच्छा भाई, तुम्हारी रनिंग हुई कहाँ थी बे? मेरी रनिंग हुई थी लखनऊ 35 बटालियन, लखनऊ में हुई थी? लखनऊ 35 बटालियन और लखनऊ पीजी कॉलेज के बगल में। लखनऊ 35वीं बटालियन का क्या मतलब है? अरे ये पूरे लखनऊ में बटालियन नंबर 1 बटालियन नंबर 2 ऐसे चलता है, तो 35वीं बटालियन थी। हाँ सही है। अच्छा, इसके पहले तुम ये भी बता दो कि इसके पहले तुम एक बार भाई उसमें भी रह गए थे, एक बार कांस्टेबल नहीं, वाले में। एक बार नहीं, मैं बताता हूँ अपनी पूरी जर्नी। 2016 में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ था, जिसमें मैं रिटर्न पास हुआ था, फिजिकल डीवीपीएसटी पास हुई थी। टाइपिंग का लास्ट में चौथा फेज था, तो उसमें टाइपिंग रह गई थी। टाइपिंग नहीं निकाल पाए थे? हिंदी या इंग्लिश की? इंग्लिश की टाइपिंग थी। हाँ, और भाई मेरी टाइपिंग बता दो कि मेरी टाइपिंग कैसी है। हाँ इसकी टाइपिंग 50 है, मेरी 45 है। हाँ 45 नहीं, तुम्हारी 15 है, तभी नहीं निकली थी। फिर? हाँ ठीक है, बताओ नहीं सकते। फिर उसके बाद 2018 का एग्ज़ाम दिया CPO-SI, फिर उसमें भी मेरा निकला, तो उसमें भी रनिंग का लोचा हो गया। रनिंग करने में थोड़ा कछुआ हूँ। फिर उसके बाद 2018 में ही SSB का निकला। तुम्हारा ही ना? हाँ फिर वो भी उसी में रनिंग में रह गया, उसमें 32। और ये पिछले कई सालों से, कम से कम समझ लो भाई, ये 4-5 एग्ज़ाम में रह जा रहा है। और इस बार ये UPSI का एग्ज़ाम है, इसी वजह से इसके घर वालों ने भी भाई कह दिया है कि पिछले 4-5 बार से तुम एग्ज़ाम में रह जा रहे हो, अगर इस बार भी रह गए तो तुम घर में नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए ये है कि अब ये जा रहा है, ये भी भाई अच्छे से मेहनत कर रहा है। इसके नंबर कितने अपने बताओ? 106 नंबर है। 106 तो ऐसे बता रहे हो जैसे 196 हैं। तो 106 यार नंबर इतनी है। मेहनत से लेके आया हूँ। हाँ यार, मैं उन लोग की तरह नहीं हूँ जो पैसे दे के 196 नंबर लाए, नहीं 146 हाँ यार, ये बात तो है। और इसी के साथ भैया वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।